राशिफल मई 2025। जब बात होती है वृषभ राशि की तो क्या दिखाता है? वृषभ राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मई का माह है ये भारी उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, क्योंकि एक बड़े ग्रह घर बदल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो महीना भी उतार चढ़ाव भरा हो। इसमें आप नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है जानना। कैसे पता चलेगा, कैसे आप जानेंगे कि आपके लिए ये उतार है या चढ़ाव है? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि गुरु महाराज जा कहाँ रहे हैं। वृषभ वालों के गुरु महाराज धन भाव में जा रहे हैं। इसका मतलब पहला इंडिकेशन मिल चुका कि आपका यह माह आपके लिए शुभ फलदायी है। उतार नहीं बल्कि चढ़ाव की तरफ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इनकम घर में 4 ग्रह बैठ गए हैं, राहु, शनि, बुध, शुक्र। इन चारों का गोचर क्यों खराब होगा? इनकम घर ही एक ऐसा घर है जहां सारे के सारे ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। तो यहां तो ये भी स्थिति है, इनकम के मालिक धन में है, 14 को जा रहे हैं। इनकम घर आपका मजबूत है। सूर्यदेव 12वें घर में उच्च का बैठे हैं जरूर, मंगल देव बैठे हैं नीच का 3रे घर में, और केतु देव पंचम स्थान। ये तो ग्रहों की व्यवस्था है, लेकिन इससे क्या हो? असली प्रभाव, असली चीज़ तो हमें दिखाई देगा इनकम और धन का मिश्रण। इसका अर्थ होता है कोई नहीं रोक सकता है। 14 मई के बाद धन वर्षा होने से कोई नहीं रोक सकता है। वृषभ वालों के भाग्य जगे, धन का फ्लो बहुत तेजी से आएगा, धन काफ़ी जमा होगा, धन का योग प्रबल हो रहा। लेकिन जब कैरियर की बात करते हैं तो क्या दिखाई देता है? कैरियर के मामले में इंक्रीमेंट, प्रमोशन और एक जगह से दूसरी जगह जाना एक स्पष्ट इंडिकेशन है। दूसरी तरह चूंकि वृषभ वाले के शनि योग कारक होते हैं, राहु और शुक्र बुध के साथ बैठे हैं इनकम घर में, तो एक संकेत देता है कि कर्म रोजगार से जुड़े हुए क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है। खासतौर पर एक चीज़ ध्यान दें, चूँकि मंगल का प्रभाव दशम पे है तो पुलिस, डिफेंस, मिलिट्री, प्रशासन, इन सब क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा विशेष प्रभाव दिखेगा, अच्छा लाभ दिख जाए, ये एक अच्छी बात है। अन्य क्षेत्र में भी आपको लाभ दिखेंगे। बिजनेस की बात जब करते हैं तो बिजनेस के मालिक 3रे पराक्रम में नीच का बैठे हैं, तो क्या हो सकता है? क्या आपके बिजनेस डाउनफॉल में चले जाएंगे? नहीं, 14 मई तक तो ऐसा कोई संकेत नहीं है। गुरु महाराज की दृष्टि आपके बिजनेस को बचाए हुए हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। 14 मई के बाद थोड़ा सा आप महसूस करेंगे बिजनेस में कमी, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है। आप इसमें कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में शुरू कर सकते हैं। 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई नया जैसे कि साइड इनकम, साइड बिजनेस आप जोड़ सकते हैं अपने बिजनेस से, ये भी एक अच्छा संकेत है। कोई साइड इनकम चालू हो सकता है। यही एजुकेशन, शिक्षा में जब 4-4 ग्रहों, 5-5 ग्रहों का प्रभाव हो तो 14 तारीख तक तो डिसीजन लेना मुश्किल है कि क्या करें ना करें। चारों दिशाओं में आपके मन भागते नजर आएंगे, ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, विषय बदलूँ, कॉलेज बदलूँ, स्कूल बदलूँ, कुछ भी आपके दिमाग में चलता रहेगा। निर्णय लेना बहुत मुश्किल है कि आप क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जब प्रभाव डालते हैं तो आपके मस्तिष्क, बुद्धि बहुत सारे दिशाओं में चलते हैं। अब इसे कैसे रोका जाएगा? चुपचाप वेट करें और जहां बैठे हैं जो कर रहे हैं उसी पे कायम रहें। उस शिक्षा के लिए अभी 14 तक ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कमजोर है। रिश्ते नाते कुटुंबों में अगर आपके कहा जाए कि कोई रिश्तेदार से आपको लाभ हो तो कैसा लगेगा? कोई रिश्तेदार आपको धन से मदद करे तो बहुत अच्छी बात है। रिश्ता के मालिक इनकम घर में, इसका अर्थ है कि इस अवधि में हो सकता है कि पार्टनर के रूप में भी बिजनेस में आपके कोई रिश्तेदार चले आवे, या नहीं तो कोई रिश्तेदार आपको धन दे रहा है, या कोई ऐसा धन है जो उन्हीं के पास आपका हो या किसी अन्य तरीके से हो, वही धन वापस भी आ रहे हैं। तो रिश्ते नातों से धन वसूली का सबसे अच्छा समय है, मिलेगा जरूर।
अब जो सबसे अच्छा है, छोटे भाई बहन से थोड़ा सतर्क रहिए। बड़े भाई बहन आपके लिए धन के लिए मदद करेंगे। पिता की तरफ से टेंशन परेशानी है, माता को भी कष्ट है, और दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में सब स्थिति ठीक ठाक चल रहे हैं। ऐसे भी आगे कोई खराब नहीं, लेकिन 14 मई को जैसे गुरुदेव घर बदलेंगे तो जो बहुत अच्छा चल रहा था और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है वैवाहिक जीवन में, चाहे अलगाव की बात हो रही है या कुछ भी, तो आप 14 मई से पहले निर्णय ले लें, उसके बाद आप नहीं ले पाएंगे। आप महसूस करेंगे कि अब बहुत दिक्कत है। यहां हम देखते हैं कि वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव है उसको लेकर परेशानी जरूर है, लेकिन विवाह की कहीं बात हो रही है, अब विवाह को लेकर के कोई बात पक्की करनी है तो 14 मई से पहले विवाह की बात पक्की कर ले, उसके बाद वो टलता हुआ नजर आएगा। संतान के तरफ से अच्छे बुरे दोनों न्यूज है। कहीं कोई संतान आपके दूर जा रहे हैं, कोई संतान आपको टेंशन दे रहे हैं, पढ़ाई का माध्यम बनेगा या कुछ अन्य माध्यम से हेल्थ का इशू हो सकता है संतान को। इससे जो संतान जन्म ले रहे हैं ये भी बात जान लें, 14 मई से पहले अच्छा रहेगा, 14 मई के बाद शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। बस इस चीज़ को चयन करना है, बाकी सब ठीक है। मुहूर्त बनाना हो तो 14 मई से पहले आप संतान को आने का दस्तक दें। अब हम देखते हैं प्रेम प्रसंग, मिली जुली रूप है। एक तरफ खिंचातान चल रहा है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में कभी दूरी बन रहा है, कभी नज़दीकी बन रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ, ये उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कभी वैचारिक मतभेद के कारण झगड़े भी हो रहे हैं तो कभी बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि अच्छे बुरे दोनों प्रभाव उस पर पड़ रहे हैं। इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, हो सकता है 14 मई तक नए प्रेम प्रसंग जन्म ले ले, ये भी संभव है, लेकिन उसे अपने जीवन में लाने के लिए आपको थोड़ा परेशानी होगी। ये है एक टेंशन। धन संबंधित अगर बात करें तो धन का फ्लो बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा माह है। धन, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, अभी मिलेगा, धन है तो प्रॉपर्टी मिलेगा। बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा संकेत है, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बनते हैं। और शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो अच्छे बुरे दोनों रिजल्ट देते हैं। कभी शेयर डूबता हुआ नजर आ रहा, कभी शेयर बहुत अच्छा लाभ दे रहा है, शेयर से भी लाभ का योग है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपका ठीक है, हेल्थ संबंधित कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी उच्च का बैठे हैं। 14 तारीख तक तो 11th और राशि दोनों का स्थान परिवर्तन है, एक अच्छा रिजल्ट है। तो हेल्थ वाइज कोई खराबी नहीं, रोग से मुक्त चेयरफुल जीवन बहुत अच्छा महसूस करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये है वृषभ वालों के लिए, आपको कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, अपने आप सारा चीज़ मिलता चलेगा। तो ज़रूर आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।